क्या प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या रेमेडी बताइए और क्या फायदा हुआ, ये बताओ सबको। मुझे बहुत नेगेटिव फील हो रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ना मेरी कोई एनर्जी सक कर रहा है। तो सर ने जो मुझे रेमेडी बताई थी वो एक तो सॉल्ट बार के फ्लश करना था जी 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 और कॉफी पाउडर से नहाना था। जी। तो मैंने वो रेन वाटर की क्लास में सर ने मुझे बताई थी। तब से लेके अब तक मैं रोज कर रही हूँ और मुझे बहुत ज्यादा आज एनर्जेटिक, फोकस्ड और अंदर से ना हैप्पी फील हो रहा है। नहीं तो अंदर से भी सैड फील हो रहा था बहुत। अच्छा, तो मतलब गाना गाने का मन कर रहा हाँ, है कर हैं? रहे हैं। गुड 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 गुड, अच्छा है ना, सही है ना, हाँ अच्छा लग जी, रहा है ना। हाँ जी, तो हाँ जी, बहुत। हमारा मेन मोटिव, हमारा विजय मेन भाई राधे मकसद। राधे जी। राधे 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 राहुल भाई। जी मुझे एक क्षण दीजिएगा, प्लीज अनम्यूट कीजिए आप विजय भाई अपने आप को। राधे राधे टू ऑल, जय विजय टू ऑल, स्वागत है आप सबका इस वंडरफुल सेशन में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं रेकी की। रेकी एक यूनिवर्सल पावर है, यूनिवर्स एनर्जी है जो आपको कनेक्ट करेंगे। हम 7 दिनों में आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। हम आपको सिखाएंगे कि विजय दुबे सर आपको सिखाएंगे इस अंकों खेल के माध्यम, प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि आप कैसे अपनी इस एनर्जी को, जो आपकी इनर एनर्जी है, उसको यूज करके आप अपने आप को हील कर सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं, अपने पेट्स, एनिमल, होम प्रेमाइसेस, अपने काम, अपने रास्ते आप खुद बना सकते हैं। बिल्कुल ये ठीक। बहुत बेहतरीन ऊर्जा का केंद्र होता है हमारा शरीर, जिसको कनेक्ट करना होता है हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा से। तो इसको आज समझेंगे हम विजय भाई साहब से, कि विजय सर से, कि कैसे इसको करना है आचार्य जी से, कि हम इसको कैसे आगे कनेक्ट करेंगे और क्या क्या होना है। तो पहले तो मैं विजय भाई से ही दरख्वास्त करूंगा, विजय भाई आप जी अपने बारे में बताएं, आप जी किस तरीके से साइंस में हैं और क्या क्या कुछ है। जी जी जी। राइट। राधे राधे क्लास। मेरा नाम है विजय दुबे। ठीक है, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर, रेमेडीज आप लोग को कराता हूँ। ठीक है, बाकी कम से कम 20-22 मॉडलिटीज मैं करता हूँ और करवाता हूँ, सिखाता हूँ। ठीक है, जो मैंने की हुई है। बाकी इस साइंस में कैसे आया, इस साइंस में एक्चुअल क्या है कि मेरा जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो ब्राह्मण फैमिली से भी है, मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ। तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा सा पूजा पाठ वाला ये सब था, मेरे फादर भी। तो पर इस एक्चुअल में वो प्रॉपर नहीं था कि वो किसी को सिखाते थे या बताते थे, वैसे एक पूजा पाठ वाला माहौल था। तो स्टार्टिंग से ऑकल्ट की तरफ मेरा जो रुझान था, अट्रैक्शन थी, वो हमेशा से रही है। नंबर्स कह लो, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो नंबर था 7 भी है, 2 भी है। ठीक है, पोजीशन पे बैठा है, तो कहीं ना कहीं मेरी साइकिक पावर उसने बड़ा आशीर्वाद दिया, बड़ा बढ़ाया। अगर मैं किसी को एक बार देख लेता हूँ तो एक्सरे उतर जाता है मेरी आंखों में, पूरा पता चलता है मुझे। ठीक है, उसके ऑरा को मैं पढ़ता हूँ। तो यही चीजें हैं। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, अपनी मैंने क्वालिफिकेशन कंप्लीट की, दिल्ली से मैं ग्रेजुएट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, मतलब कि कह सकते हो कि पढ़ा लिखा पंडित है। ठीक है, तो दिल्ली से ग्रेजुएट हूँ। MBA मैंने कुरुक्षेत्र से की है। ठीक है, और उसके बाद मैं जॉब में था। मैं JCB, आपने सुना होगा, JCB की एक ब्रांच है उसकी, उसमें था मैं, JCB के अंदर वर्किंग करता था और काफी साल नौकरी की मैंने। पर एक सेटिस्फेक्शन लेवल था, वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आ पाता था। तो कहीं ना कहीं जब मैं जाता था क्लाइंट से मिलने, ट्रैवल पे रहता था मैं, जौना लड़का ट्रैवल में रहता था, तो कहीं ना कहीं मैं उसको देखता था, यार ये ऐसे कर ले, इसको ऐसे कर ले, और उसके रिजल्ट उसे मिलते थे। मेरे को फोन करता था बाद में, यार आप बता के गए थे ना दुबे जी, वो मुझे अच्छा लगा, रिजल्ट्स मिला। पर कहीं ना कहीं वो जॉब में वो सेटिस्फेक्शन था, सब कुछ मिला जॉब के अंदर, नाम। पर एक वो इनर जो जील थी ना मेरे अंदर, वो जो कहते हैं सलमान खान की मूवी आई थी किक, वो किक नहीं मिल रही थी। तो क्या करूं, अचानक से मैंने एक दिन जॉब छोड़ी, अचानक ही छोड़ दी मैंने। रात को ही मैंने डिसीजन लिया और जॉब को मैंने बाय बाय कर दी। पर उससे पहले मैंने रेकी जो स्टार्ट किया अपना कैरियर, वो मैंने रेकी को सबसे पहले अपने अंदर इंट्रोड्यूस कर लिया था मैंने 95 के अंदर, 95-96। ठीक है, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। उसके बाद जब प्रॉपर मैंने इसके बारे में जाना, तो मैंने इसको 98 में मैंने फर्स्ट और सेकंड लेवल डिग्री की। मेरे अलग अलग गुरु हैं, डॉक्टर NK शर्मा जी मेरे पहले गुरु थे, जिनसे मैंने फर्स्ट और सेकंड लेवल किया। ठीक है, उसके बाद मेरे अलग अलग मॉडलिटीज के गुरु थे, जगमोहन सचदेवा भी मेरे गुरु रहे हैं कहीं ना कहीं मॉडलिटीज में, विकास जी भी रहे हैं मॉडलिटीज के अंदर, इस मॉडलिटीज में। तो 98 में मैंने फर्स्ट और सेकंड डिग्री की, और धीरे धीरे इस चीजों को मैंने ना हीलिंग प्रोफेशन में आना स्टार्ट कर दिया। वहां से धीरे धीरे मैं इस प्रोफेशन में आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद और भी मॉडलिटीज मैंने सीखी। ग्रैंड मास्टर मैंने 2014 में कंप्लीट की, 2014 के अंदर।
तो ग्रैंड मास्टरशिप के बाद से करने के बाद सिर्फ आज जूम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2 साल से हम जूम में ज्यादा हम लोग पढ़ा रहे हैं कोविड के टाइम से, तो जूम के प्लेटफॉर्म से 1000 से ऊपर लोगों को मैं अटेंड कर चुका। ठीक है, उससे पहले फिजिकल लोग आते थे, फिजिकल पढ़ाता था, तो उस टाइम बैच कम लोगों का बनता था, कोई 5 का कोई 10 का, तो वहां भी पढ़ाते थे, उनको भी अटेंड करता था। तो करीब बहुत ज्यादा लोगों को अटेंड करता हूँ। मेरा एक मकसद रहा है कि हर घर में एक हीलर होना चाहिए, क्योंकि जब आप छोटी मोटी चीजों से, और छोटी मोटी नहीं, आप बहुत कुछ हल कर सकते हो रेकी से। बाकी देखो, सिखाना एक गुरु का काम होता है, आपको वो सिर्फ रास्ता आपको दिखा सकता है, आपको चला सकता है, बट चलना कैसे ये डिपेंड है। वो टिकट तो आपको दे देगा, वो टिकट लेने के बाद भी आपके ऊपर है। उस टिकट को लेके आप हवाई जहाज से जाओ, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, कौन से रास्ते से जा रहे हो डिपेंड आप पे करता है। आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है, आपके गुरुओं का, आपके मेंटर्स का, ठीक है ना। चाहे आप कहीं भी फंसते हैं, हमेशा आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे करते करते ये मॉडर्निटीज है। फिर मैं बजाज सर, संदीप बजाज जी से मिला, ठीक है, 2016-17 की बात है। तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम, कैरियर ज़्यादा बेटर नहीं था। तो सर से जब बात की तो सर का कोर्स किया। सर भी दिल्ली रहते थे, मैं भी दिल्ली रहता था, और देखो हमारा मिलना कहाँ हुआ, मैंने उनका कोर्स जाके हरिद्वार किया। ठीक है, हरिद्वार किया। हरिद्वार में जाके मैंने न्यूरोलॉजी सीखी, ऑरा स्कैनर के बारे में जानकारी सीखी। ठीक है, रात को जब कोर्स करता हुआ मैंने सर के पास गया, मैंने नॉक किया, सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप पता कीजिए। सर ने कहा नहीं, क्योंकि सर का नेचर है ऐसा, बहुत कूल माइंडेड है, आराम से, हाँ बताओ, हेल्पिंग बहुत है, हाँ बताओ। मैंने कहा सर मेरा ये नाम है, ये प्रोफेशन में हूँ, और मैं इस प्रोफेशन में करना चाहता हूँ, काफी चीजें सीखी हैं, आज भी आप से बहुत आशीर्वाद लिया। तो उन्होंने छूट देगा, बेटा तू अपना नाम चेंज कर, पहले मेरी डेट ऑफ बर्थ और नाम देख के, कह रहा नाम चेंज कर और दुबे में डबल टी लगा। ये उनका ही आशीर्वाद है जो मेरा नामकरण किया हुआ है। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वो उनका ही देन है, उनका ही आशीर्वाद है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो उसके बाद से आप देखो, मैंने एकदम से डिसीजन लिया जॉब छोड़ने का, जॉब छोड़ी और इस फील्ड में प्रॉपर 100% आ गया, और यही सिर्फ यही काम करता हूँ, और कोई मेरा कोई काम नहीं। कोशिश करता हूँ रोज कुछ सीखने की और आप लोगों को सिखाने की, क्योंकि मैं अपने आप को अभी भी मास्टर नहीं मानता हूँ, मैं आप लोग को अभी भी स्टूडेंट मानता हूँ। रोज सीखता हूँ, रोज सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा, ठीक है ना, ज्यादा समय नहीं लिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो अब ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा मेरी जर्नी जो थी वो थी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी थोड़ा एक एक करके जो जो बोलना चाहे प्लीज आप। जब मैं आपसे चाहूंगा पहले आप हम क्लास में कैसे सीखने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं? रेकी का पहले बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंट्रोडक्शन हम बाद में ले लेते हैं। रेकी का इंट्रोडक्शन बाद में, इस क्लास में सीखेंगे क्या क्या? हाँ, सीखने क्या क्या बात है, तो हम आज वेबिनार में आपने ये बात बताई नहीं थी। अच्छा, कोई बात नहीं, आप बता देते हैं। तो हम लोग का जो कोर्स का कंटेंट रहेगा, वो कोर्स का कंटेंट आप देख लें क्या क्या रहेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन रहेगी रेकी लेवल 1 की स्टार्टिंग में हमारी, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री और हाउ रेकी वर्क्स, इसके बारे में, प्रिंसिपल ऑफ रेकीज कि क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। 7 चक्रा के पावरफुल मेथड होते हैं मेडिटेशन के, मेडिटेशन करवाएंगे आपसे 7 चक्रा के रिगार्डिंग, क्योंकि जिससे आप अलाइन हो जाए, आपके चक्रास खुल पाए, जो चीज आप मोडलिटी सीख रहे हो वो आपके अंदर आप ग्रहण कर पाओ अपने लिए और दूसरों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। उसके लिए प्रिपेयरिंग, आपको रेकी के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, कैसे यूज करना है, बेनिफिट आपको रेकी के कैसे यूज करने हैं, बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे आपको, ठीक है, अपने ऊपर। रेकी की हैंड पोजीशंस, रेकी आप कैसे हैंड पोजीशन से क्या होंगी, कैसे रेकी करनी है अपने लिए और दूसरों के लिए, ठीक है। उसके बाद रेकी का लेवल 2 आएगा हमारा। रेकी के लेवल 2 में हम क्या करेंगे, रेकी के तीनों सिंबल, चोपुरे, होंशा जैशोनैन और सेहिकी, ये तीनों को हम अट्यून करेंगे अपने साथ, ठीक है। ये तीनों सिंबल को बताया जाएगा, अट्यून किया जाएगा और एक्सप्लेनेशन किया जाएगा कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। सिद्धिकरण प्रोसेस में आपको बताऊंगा आपके साथ कैसे इसको अटैच करना है, ठीक है। उसके बाद रेकी मेडिटेशन क्रिस्टल्स के साथ भी करेंगे हम, ठीक है। यूजेस ऑफ शिवा एंड शक्ति क्रिस्टल्स होते हैं, उस शिवा और शक्ति क्रिस्टल्स जिनको कहते हैं रोज क्वार्ट्ज और क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज को शिवा और शक्ति माना गया है, ठीक है। इन रेकी, रेकी बॉक्स मैनिफेस्टेशन विक्स बॉक्स जो होता है, विश बॉक्स को कैसे बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कैसे परफॉर्म करेंगे डिस्टेंस रेकी को। आपके पास अगर कोई पर्सन नहीं है, वो दिल्ली से बाहर है या आपके स्टेट से बाहर है या आपके पास नहीं है, इंडिया से बाहर है, उसको वहां रेकी कैसे भेजनी है, उसको हील कैसे करना है, वो प्रोसेस आपको बताया जाएगा, ठीक है। एनिमल रेकी, इसमें हम एक्स्ट्रा एनिमल के बारे में, एनिमल को कैसे हील करना है वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है।
एलिमेंट सब प्लांट भी जोड़ दो इस बार पूरी तरीके से। चलो ठीक है, प्लांट्स भी कैसे हील करना है ये भी बताएंगे राहुल भाई की बात। प्लांट एंड हाउस, हाउस, तीनों चीजें, एलिमेंट, प्लांट और हाउस को कैसे रेकी देनी है ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, गोल्डन बॉल मेडिटेशन आपको कराऊंगा, बड़ी पावरफुल मेडिटेशन होती है नेगेटिविटी क्लियर करने के लिए। आप खुद भी यूज कर सकते हो, किसी दूसरे को हील करने के लिए भी भेज सकते हो। ठीक है, रेकी लेवल 1 और लेवल 2 का ऑनलाइन, मतलब अभी हम लोग अट्यूनमेंट करेंगे, लेवल 1 और लेवल 2 का अट्यूनमेंट होगा आपका साथ में। ठीक है, उसके बाद आता है रेकी लेवल 3। रेकी लेवल 3 में क्या है, रेकी लेवल 3 में 3 मास्टर सिंबल्स हैं, वो आपको मैं बताऊंगा, जिसके अंदर एक मास्टर सिंबल डाइकोमोयो। ठीक है, 3 मास्टर सिंबल्स वो बताऊंगा। डिस्टेंस रेकी आपको बताऊंगा कैसे करनी है। और साइकिक सर्जरी, साइकिक सर्जरी का मतलब होता है जो लोग डॉक्टर सर्जरी करते हैं ना, वैसी सर्जरी आप भी करोगे, पर इन मोड ऑफ साइकिक। अगर कोई नहीं है तो साइकिक सर्जरी कैसे करनी है, किसी की कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में 1-2 चीजें आपको बताऊंगा उसमें, और कैसे करना है वो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, वो आएगा ही आएगा। प्रोटेक्शन आपका हो गया, हाउ टू प्रोटेक्ट आपको करना है, दूसरे को करना है, वो सब चीजें इसके अंदर आएंगी। पिरामिड में कैसे प्रोटेक्शन में बैठना है, कैसे आपने सिंबल डाल के अपने आप को प्रोटेक्शन, क्योंकि प्रोटेक्शन जरूरी है। जब आप किसी को हील करते हो तो प्रोटेक्शन होता है उसके, क्योंकि एनर्जीज अट्रैक्ट करती है। जी राधे राधे। जी राहुल भाई, बिल्कुल सर। तो ये कंटेंट्स है हमारे जो रहने वाले हैं रेकी के, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जी राहुल भाई। दैट्स रियली ग्रेट। बिल्कुल हम लोग आने वाले टाइम में बिल्कुल प्रॉपर्ली इसकी स्टडी करेंगे, अट्यून करेंगे, और तीनों लेवल का अट्यूनमेंट भी करेंगे, शक्तिपात करेंगे पूरी तरीके से, जी जी, और प्रॉपर्ली डेली मेडिटेशन लेवल पे भी जाएंगे। उसके लिए रिक्वेस्ट ये करूंगा, सबके कैमरास ऑन करेंगे। ऑन जरूरी है। देखो, अगर आपको अट्यूनमेंट लेना है तो कैमरा जरूर ऑन होने चाहिए। दूसरा, मैं आपको कहूंगा कि आप रेगुलर इसको यूज करें, रेगुलर आप आए क्लास में आए, अट्यूनमेंट आपका बहुत बेटर रहेगा अगर आप कैमरा ऑन करेंगे। और रेगुलर कैमरा ऑन रखेगा तो एनर्जीज कनेक्ट करती हैं और वो आपके लिए बेनिफिट है। क्यों राहुल भाई? बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट। जी जसराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं आई थिंक। जी सर जी, राधे राधे जसराज, कैसे हैं आप? बढ़िया। जी बताएं। जैसे आपने अभी बताया था कि मतलब एनिमल के लिए हीलिंग कर सकते अपन। हाँ, अभी जैसे हमारे राजस्थान के अंदर गायों के ऊपर मतलब ये वायरस फैला हुआ है, जिसके अंदर स्किन के ऊपर धब्बे धब्बे हो गए, छाले छाले से, और बीमारी फैली हुई मतलब पूरे राजस्थान के अंदर। जी जी, तो उसके ऊपर हीलिंग के लिए आप इसके लिए हील करेंगे, वो बताऊंगा प्रोसेस। दूसरा, मदर अर्थ को भी हील किया करो, क्योंकि मदर अर्थ से सारी चीजें बाहर आती हैं। ठीक है ना, उनको हीलिंग की भी बहुत जरूरत है, तो वो आपको बताया जाएगा, आप करिएगा और उसको बताऊंगा प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखेंगे। जी वो बहुत जरूरी है। उसी के माध्यम से के बाद, उसको सीखने के बाद हम दूसरों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, वो भी सीखेंगे। वो भी। जी राधे 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 राधे। और कोई कुछ और? जी जसराज जी, आपके बारे में ही जान लेते हैं, आप इस माध्यम में कैसे आगे और किस तरीके से आप इस फील्ड में आगे, मतलब आपसे शुरू कर लेते हैं। जी जसराज प्लीज, आज आपसे स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल सर। मेरे को क्या शुरू में ओकल्ट का शौक है चीज का, यानी फ्यूचर के बारे में पहले से जानना, क्योंकि मेरा जो भाग्यांक 3 है, तो हमेशा जानने की इच्छा बनी रहती है कि हर फील्ड के बारे में नॉलेज लेना, जानने की इच्छा बनी रहती है जी। ठीक है। तो इससे पहले मैंने न्यूमरोलॉजी की भी कोर्स किया, नेम न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी का किया, और 2-4 और कोर्स किए थे। और भी इसके बारे में जानने चला कि अभी इसे इस फील्ड में ये सोच रहा हूँ कि इसको एज ए कैरियर के तौर पे करूँ तो भी बेटर है इसमें। बहुत बढ़िया। इसमें जैसे आ भी गया हूँ तो पूरे कोर्स एक बार कर लूँ, यानी जानकारी सारी ले लूँ, ताकि क्या है कि कोई बीच में छूटे नहीं चीज। तो इस फील्ड में आ चुके हैं तो सारा फील्ड का नॉलेज लेते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। गॉड ब्लेस यू। आप इस फील्ड में जरूर आएंगे, आप आ चुके हैं, आएंगे कि आप आ चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि एनर्जीज जहाँ कनेक्ट करनी होती है, कुछ ना कुछ अच्छा बनाया ईश्वर ने आप लोगों के लिए, तो आप लोग कनेक्टेड है, और ईश्वर आपको आशीर्वाद है राधे रानी का, गुरु जी का। ठीक है, डॉक्टर मिकाऊ सुई का। जी एस्ट्रोलॉजर का मैंने डेट ऑफ बर्थ देखा था, लेकिन उसने अपना मुझे भेजा चेक करने के लिए, तो मैंने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सारा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सारा बायोडाटा पूरा बताया, तो वो भी मान गया कि बकायदा आपने एस्ट्रोलॉजी मतलब न्यूमरोलॉजी होते हुए मतलब एस्ट्रोलॉजी से बढ़िया जानकारी आपने डिटेल दी पूरी, तो वो भी समझा मतलब। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। न्यूमरोलॉजी एक बहुत अच्छी साइंस है। थैंक यू सो मच जसराज, थैंक यू। और कुछ? राधे राधे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। जी राहुल भाई। जसराज जी कहाँ से हो आप? मैं बाड़मेर से, राजस्थान। बाड़मेर राजस्थान। स्वागत है सर आपका इस क्लास के अंदर। राइट, बहुत बहुत स्वागत है सर आप। राधे राधे, वेलकम। जी जी प्रिया गुप्ता जी।
राधे राधे सर। राधे जी राधे जी राधे। राधे। मैं दिल्ली से हूँ। मुझे ना पढ़ाई करने का बहुत शौक है शुरू से ही, मतलब बहुत मतलब जब मैं स्कूल में भी थी तब मैं बुक्स के साथ साथ लाइब्रेरी से 2-3 बुक्स इशू करा के पढ़ती रहती थी। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करा है। उसके बाद मैंने BNYS मतलब बैचलर्स इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस और LLB दोनों साथ में करे थे, क्योंकि मेरे फादर की लॉ फर्म है तो ये चीज शुरू से थी कि LLB तो करनी ही करनी है, अगर किसी और चीज में इंटरेस्ट है तो वो भी कर लेंगे। बट मेरा इंटरेस्ट फूड न्यूट्रिशन और हीलिंग लाइन में ज्यादा था, तो मैंने नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस करी। 5 साल मैंने प्रैक्टिस करी एज अ नेचुरोपैथ। इंटर्नशिप भी करी और पर्सनली भी करी, बट उसमें ना स्कोप कम हो गया, क्योंकि अब क्या होता है ये डाइटिशियंस वगैरह सब ऑनलाइन सब डाल देते हैं, तो उसमें क्लाइंट्स मैच्योर करने बहुत डिफिकल्ट हो गए थे। तो लास्ट ईयर मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम दे के फिर मतलब मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, तो अब मैंने एज अ लॉ एजुकेटर अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट करी और लॉ पढ़ाना भी स्टार्ट करा है। और साथ में बट ये जो वही जैसे आप कह रहे थे ना सर, किक नहीं मिल रही थी। शुरू तो कर दिया बट एक वो अंदर से जो खुशी होती है, किक होती है, वो नहीं मिल रही थी मुझे। तो मैं हीलिंग लाइन नहीं छोड़ पा रही थी किसी भी तरीके से। तो फिर मैंने न्यूमरोलॉजी भी सीखी, मैंने क्रिस्टल हीलिंग भी सीखी। इस लाइन में मैं और काफी चीजें पढ़ती रही, पर सबसे ज्यादा जो मुझे इंटरेस्ट था वो मुझे इसमें आ रहा था, एनर्जी हीलिंग में आ रहा था। मैंने पहले भी रेकी सीखी बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो फिर मैंने रेकी भी सीखी। और अभी जिस क्लास में जो मैं आपको कह रही थी मेरी 6 to 8 है, जो कल से स्टार्ट होगी, वो सेल्फ प्राणिक हीलिंग की है। उसमें भी वो एनर्जी सिस्टम के थ्रू आपको हील करना सिखाते हैं। तो इसलिए मैं फिर इस लाइन में आई हूँ कि इसके थ्रू मैं जो हीलिंग वाला मेरा वो है वो मेरा साइड में फिर भी एक रहेगा, तो मैं कनेक्टेड रहूंगी सारी इन सब चीजों से। तो इसलिए मैं फिर इस लाइन में आई हूँ ऑकल्ट में। गुड गुड गुड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं प्रार्थना करता हूँ आप अच्छा सक्सेस करें लाइफ के अंदर। गॉड ब्लेस यू। और ये वाला बहुत लोग मेरे से डाउट पूछते हैं कि एज अ कि जो डॉक्टर मैंने लगाया है ये मैंने किस बेसिस पे लगाया है। ये मैंने PhD भी कर रखी है इकोनॉमिक्स में, तो ये मैंने उसके अकॉर्डिंग लगाया है। मैंने BNYS वाला नहीं लगाया क्योंकि वो इलीगल है लगाना। भाई ध्यान रखना, मतलब ये आप लोगों को बता दिया ऐसे कि ऐसा ऊपर से लॉ, वैसे वाली ऊपर से लॉ वाली हो रहा है सर, लॉ वाली हो रहा है। घर की लॉ तो फॉर्म है, डॉक्टर नहीं हूँ मैं वैसे वाली, ध्यान रखना। गुड गुड गुड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू Thank you so much. थैंक यू सो मच स्वागत है प्रिया, मैम, गॉड आपको ब्लेस बहुत बहुत स्वागत। वेलकम, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस जी मिनी मरवा मैम। यू। राधे हाँ राधे जी विजय, सर। राधे राधे जय विजय, जी सर। जय जी मिनी। सर मेरे को इंटरेस्ट है इस लाइन में। लाइक मेरे को होता है कि अपनी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी और दुनिया का भी भला करेंगे, जी इसलिए इंटरेस्ट काफी ज्यादा हो रहा है इस लाइन में। आगे क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है सीखने की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिनी जी ने पहले भी आई थिंक मेरा फर्स्ट और सेकंड लेवल किया है। मिनी जी, जी पहले किया हुआ है। मिनी जी मेरा एक प्रैक्टिस स्टूडेंट है पुरानी, पहले भी फर्स्ट एंड सेकंड लेवल किया है। जी मिनी जी। हाँ जी, तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ। वैसे मैंने बहुत कुछ किया है। पहले न्यूमरोलॉजी मैंने वैदिक वाली की थी, तो उसके बाद मैंने योगा प्राणा विद्या भी की थी। और भी काफी कोशिश की है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड था। मतलब ये है कि अप्लाई नहीं अभी तक किया कुछ भी। तो लाइक इंटरेस्ट होता जा रहा है कि आगे आगे सीखूं और इस लाइन में आऊँ अकाउंट में। बिल्कुल आए, बिल्कुल आए, मोस्ट वेलकम। देखो एनर्जीज जब हम कहीं ना कहीं हमारा मुझे जुड़ाव स्टार्टअप होता है नहीं जी, समझ आता, मैं कहाँ से करूंगी कैसे करूंगी, ये मुझे कुछ नहीं सब समझ आ रहा। समझ आएगा जब मैं आप रेगुलर बैठेंगे ना, मेडिटेशन में ध्यान में बैठेंगे तो ऊपर वाला सब गाइड करता है। ठीक है ना, बाकी हम लोग बैठेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे आइए। ऐसा लगता है कि जैसे संदीप सर से मुझे न्यूमरोलॉजी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां से कुछ सभी का गाइडेंस मिलती है। ये सभी कुछ ना कुछ करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो शायद मे भी मुझे कुछ मिले। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, गाइडेंस आपको हमेशा। चाहिए मुझे। जी बिल्कुल। राधे राधे, राधे राधे, वेलकम वेलकम, स्वागत है बहुत आपका। राधे। बहुत बहुत स्वागत है मैम। जी दैला मैम। हेलो सर। सर राधे नमस्ते। राधे, नमस्ते, राधे राधे, कैसी हैं आप दालिया? हाँ सर ठीक हूँ। राहुल सर नमस्ते। राधे राधे जी। सर मैं आसाम में रहने वाली हूँ, गुवाहाटी में रहती हूँ। मैं पहले ग्रेजुएशन के बाद LLB किया, बाद में MMA करके जो PhD किया, बाद में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का जॉब था मेरा। बीच में मुझे छोड़ना पड़ा मेरे बच्चे की इश्यूज से लेकर। बाद में वो अभी 2.5 साल का है। तो अभी मुझे
जो ऑकल्ट में इंटरेस्ट आ गया मेरी लाइफ के कुछ प्रॉब्लम के वजह से, मैंने ये सोचा मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम आया है ना वो किसी और के लाइफ में अगर आए तो मैं उसको हेल्प कर सकूं। मुझे जो सर मेरा बहुत पैसा ऐसे में लूट गया इसी के वजह से। लेकिन कोई ऐसे होता है कोई जैसे कि जिसके पास इकोनॉमिक का भी प्रॉब्लम होता है उसको भी मैं हेल्प कर सकूं सर, ये मन लेकर मैं अकाल का अभी इतना डीप में जा चुकी, अभी प्रोफेशन में अकाल में रहने वाली हूँ मैं। जी डायला मैम। बोले बोले। हाँ सर, अभी मैं सर अकल को ही प्रोफेशनल बना लिया, लेकिन न्यूमरोलॉजी सीखा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखा, ऐसे कुछ सब्जेक्ट में मैं कर लिया। सर के अंक का खेल प्लेटफॉर्म में आभारी हूँ मैं, उसी के वजह से इतना कोर्स कर पाया मैंने। और सर मैं फर्स्ट और सेकंड लेवल करा, आपको फोन भी किया था ना थर्ड लेवल के लिए। अभी सर फिर से मुझे आपका भी अटेनमेंट मिलेगा, ये मेरे सौभाग्य है सर। दोनों गुरु का अटेनमेंट में बहुत लाख होता है सर। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। सर बच्चे भी बड़ा हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होते ही रहता है ना बच्चे को। मैं खुद माँ होकर उसको डील करूंगी, इससे बड़ा ज्यादा खुशी क्या बात ज्यादा। है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच है आपकी ये। देखिए जब आप एक हीलर बनते हैं ना, और हीलर बनने के बाद जब आपकी एनर्जीज कनेक्ट होती हैं, बहुत जबरदस्त कनेक्ट होती हैं। पर ये मैं जरूर कहता हूँ कि थोड़ा सा आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, और 21 डेज का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को जरूर फॉलो करना चाहिए। जब आपने अगर उस 21 डेज के प्रोसेस को फॉलो कर लिया ना, उसके बाद से आपके अंदर एनर्जी का इतना बढ़िया फ्लो होता है ना, आप बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हो दूसरे की, अपनी भी और दूसरों की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, है ना। तो इससे बढ़िया क्या है, देखो एक बेटरमेंट है। मैं तो कहता हूँ आप करेंगे, आपको धीरे धीरे सब चीजों का पता चले। थैंक यू दालिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू जी। अब दालिया जी के बाद अपने आप चलो। ओके गौरी, गौरी राम। सर आप तो मुझे अच्छे से जानते ही हैं। तो मैं तो जानता हूँ, बाकियों को ही बता दो। सर इस स्पिरिचुअलिटी में मेरा जिज्ञासा बचपन से ही थी, तो इसको सीखने की चेष्टा मैंने तभी से शुरू कर दी थी। और मुझे इस जीवन में गुरु भी ऐसे ही मिलते चले गए। सबसे पहले मेरी माता ने मुझे सिखाना शुरू किया कि संस्कार क्या होते हैं, उन्होंने देने शुरू किए। भगवान के प्रति जो एक आस्था होती है वो उन्होंने ही दी थी। भगवान राम के प्रति मेरा स्पेशल ध्यान जाता है, और मैं हर समय उनका ही नाम स्मरण करती रहती हूँ। और जी, और जो भी मुझे अब तक जो भी मैंने सीखा है वो एक तरह से ब्लेसिंग्स ही है, जो मैं आज सोचती हूँ कि जो मेरे कुछ पुण्य रहे होंगे जिसकी वजह से मुझे ये सब प्राप्त है। और आगे भी सीखने की इसीलिए जिज्ञासा बनी रहती है, इसीलिए मैं इसमें आगे बढ़ रही हूँ। और मेरे दिमाग में कभी भी इस चीज को प्रोफेशनली लेना इतना सीरियसली नहीं आया था, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश ये करी कि मैं जितनी ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं। कभी इससे धन कमाने की सोची नहीं, मतलब सीरियसली। बट जमाना इस तरह का है कि अगर आप उनसे कोई एनर्जी एक्सचेंज, जैसे मैंने सीखा है, यहीं पर सीखा कि आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेते तो वो कर्मा कुछ इफेक्ट होता है। तो अब से थोड़ा सा मैंने शुरू किया है, थोड़ा बहुत। लेकिन दिल यही कहता है कि अगर किसी की मदद कर सकते हैं हम किसी तरह से तो क्यों नहीं। तो इसी में मैं आपसे बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। थैंक यू सो मच। जो आप हमको सिखा रहे हैं, मतलब इट्स अ ब्लेसिंग टू अस। थैंक यू सो मच। देखिए जब आप सीखते हैं ना, तो सबसे पहले घर में स्टार्ट करें, घर से स्टार्ट हो, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना, कहते हैं ना जी, चैरिटी सबसे पहले घर से चालू होती है। तो घर में हीलिंग प्रोसेस चालू करें, आप खुद अपने अंदर चेंजेस देखेंगे, फिर धीरे धीरे आप आगे। स्पीकर भी कर लो आप। मैंने ओपन है, मेरा स्पीकर है। हाँ ठीक है, डन। ठीक है, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? कोई दिक्कत? आ रही अब आ रही। ठीक है, ओके जी। तो आप लोग जब करते हैं ना, चीजों को करते हो, एनर्जीज आपके साथ जुड़ती है, कुछ ना कुछ हमारे जो कुछ कार्मिक बंधन होते हैं वो अपने आप रिलीज होना चालू हो जाते हैं। जब आप इन चीजों में
करते हो ना, इन चीजों की प्रैक्टिस करते हो, तो कार में 21 दिन का मैं क्यों बोलता हूँ, सब लोग कहते हैं सर 21 डेज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अरे भाई 21 डेज खाना भी तो खाते हो, रेगुलर खाना नहीं खाते क्या, खाते हो ना। तो 21 डेज अगर प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपके शरीर में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, आपके कर्मास कुछ अटक रहे हैं, अगर वो क्लीन होते हैं तो क्या दिक्कत है ना। डॉक्टर को पैसे देने से तो अच्छा है या नहीं है ना। तो ये चीजें हैं 21 डेज की प्रैक्टिस जब आप करते हैं, उस प्रैक्टिस के बाद आपके लिए बहुत बेटरमेंट आप खुद ही फील करते हैं, चीजें बेटर होना चालू हो जाती है। कई तो ऐसे लोग हैं अट्यूनमेंट के बाद ही कुछ ना कुछ हील करके स्टार्ट कर देते हैं सेकंड लेवल के बाद, है ना, चीजें होती हैं। तो आप जब करेंगे धीरे धीरे, गौरी आपने शायद किया हुआ है फर्स्ट सेकंड लेवल, सर फर्स्ट लेवल की आप सेकंड नहीं कर पाई थी आई थिंक, मेरे को लग रहा है। नहीं सर, अट्यूनमेंट हुआ है, लेकिन उसको वही क्या है ना, ब्रेक हो गया काफी चीजें, कुछ हेल्थ वाइज, कुछ और चीजें, तो ब्रेक हो गया था। अब मैंने रीस्टार्ट करा। कोई दिक्कत नहीं है, आप पानी पीना चालू करें, ठीक है, हील करके पानी पीना चालू। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू, वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका। राधे राधे जी। कानन, यस कानन आप बताएं, एक सेकेंड बोले। हाँ, राधे राधे, वेलकम कानन। राधे राधे, राधे राधे, जय गुरु बोले। मेरा नाम कानन पटेल और मैं मुंबई से हूँ, और मैंने 12th के बाद डिप्लोमा किया था सेक्रेटरी का, और फिर काफी सारे मैंने कोर्सेज किए हैं, ब्यूटी पार्लर का सीखा है, लीगल सेक्रेटरी का सीखा है, योगा सीखा है, काफी सारी चीजें सीखी है। मुझे लगता है कि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता, हमेशा यूजफुल रहता है, कहीं ना कहीं हमें उसका बेनिफिट मिलता है हमेशा। तो मैं भी हमेशा सीखती करती रहती हूँ। फिर अभी मैं योगा थेरापिस्ट हूँ, किड्स योगा किया हुआ है, योगा की क्लासेस चला, साउंड हीलिंग किया हुआ है, वाइब्रेशन थेरापी सब सीखा हुआ है, तो ये मैं अभी यूज कर रही हूँ। मेरी दीदी है मनीषा शाह, उन्होंने न्यूमरोलॉजी वगैरह सब करके मेरा नाम उन्होंने चेंज किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। KANAN स्पेल करती थी, फिर एज यू सेड चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, तो उन्होंने मुझसे ही शुरू किया। तो मेरा नाम वगैरह चेंज करने में काफी मदद की, और काफी सारी चीजें उन्होंने बताई जिससे मुझे काफी फर्क लगा और काफी इम्प्रूवमेंट है, ग्रोथ है। तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड ये सब जो नॉलेज है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट रेकी ऑल्सो। तो ये भी काफी टाइम से करना था, बट कुछ मैच नहीं हो रहा था, कभी टाइम नहीं मैच हो रहा था, कभी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो अभी ये टाइम मिल गया है, तो आई एम जस्ट वांट टू टेक द अपॉर्चुनिटी। रेकी ही क्यों करना चाहते थे, रेकी क्यों करना चाहते हो? तो जैसे मैंने बताया कि जैसे मैं योगा और साउंड हीलिंग वगैरह भी करती हूँ, तो दैट इज आल्सो काइंड ऑफ हीलिंग। सो दिस विल आल्सो लाइक एडिशनल नॉलेज लोगों को हेल्प करने के लिए, करने के लिए। तो हर किसी को हर कुछ सूट नहीं होता, तो जिसको जो ठीक रहेगा वो अकॉर्डिंगली आई विल हील देम। किसी को रेकी से। भाई हमारे यहाँ पे लॉयर बहुत हैं भाई, इस बैच में लॉयर बहुत हैं भाई, सब बच के रहना पड़ेगा, है ना। नहीं लॉयर नहीं सर, लीगल सेक्रेटरी बस। अच्छा अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका स्वागत है कानन, प्लीज वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जी स्वाति जी कैसी हैं आप? राधे राधे सर, बहुत बढ़िया। राधे 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 राधे, जय गुरु। मैं स्वाति अग्रवाल, राजस्थान झालावाड़ से। मैंने रेकी, वैसे तो ग्रैंड मास्टर हूँ मैं रेकी में, और 2003 में सबसे पहले रेकी सीखी थी मैंने मुंबई से, फर्स्ट और सेकंड लेवल। वो ऐसे हालात में सीखी थी मैंने कि जब मैं मेंटली और फिजिकली दोनों डिस्टर्ब रहती थी। और जब मैंने फर्स्ट और सेकंड लेवल का अट्यूनमेंट करने के बाद में जब मैं बाहर निकली थी, तो दैट एक्सपीरियंस वाज कि आई एम फ्लाइंग। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि वाओ, मतलब आप अपने आप को इतना अच्छा महसूस एक सिर्फ अट्यूनमेंट से, क्योंकि उस समय हमने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, कुछ नहीं किया था, सिर्फ हमारी मैडम ने हमको अट्यून किया था और 3 सिंबल दिए थे, सेहेकी, चोकोरे और होंशो जेशो ने। फिर उसके बाद में मैंने उसको प्रैक्टिस करी। मुंबई मेरा मदर प्लेस है, मतलब आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। तो मैंने फिर वहां से 21 डेज वहीं रही थी मैं, तो वहीं पूरा अपना जो सर बता रहे हैं कि 21 डेज की प्रैक्टिस जरूरी है, वो करनी है। मैं उसमें बहुत अच्छा मेरा लेवल आ गया था।
मतलब आई कांट डिस्क्राइब इट कि मेरा लेवल उसमें क्या आया था। फिर उसके बाद में फिर फैमिली उसमें मेरा ब्रेक हो गया, वो बेटी बड़ी हो रही थी और उसके साथ में लग गई कर गई। फिर जो मेरे को जिन्होंने 3rd लेवल और मास्टर बनाया और ग्रैंड मास्टर बनाया, वो सर मुझे एक जर्नी में ट्रेन में मिले थे। और मतलब कोई हमारा बोगी एक नहीं था, कुछ नहीं था, पर रेकी चैनल्स अपने आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसा है। तो उनसे मैं मिली और उन्होंने मुझे अट्यून करा। फिर उसके बाद में मैं करती रही, टैरो सीखा मैंने, टैरो में भी मैं बहुत अच्छा कर पा रही हूँ। लेकिन फिर मेरा रेकी ब्रेक होने लग गया। मतलब मुझे पता है कि आई हैव समथिंग दैट आई कैन यूज, लेकिन उसका प्रॉपर कैसे करूं मैं, कि भाई है ना, करती हूँ तो बहुत फायदा है, छोड़ देती हूँ तो वापस 0 पे आ जाती हूँ। तो फिर मैंने सर की न्यूमरोलॉजी करी, संदीप सर की, कि कुछ कमी कहीं है मेरे अकल्ट साइंस के नॉलेज में। फिर विजय दुबे सर मिले, जिन्होंने हमको 7 स्टार वर्कशॉप कराई, जिससे मुझे इनसे आमने सामने वीडियो पे बैठने में ही पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा फील होने लगी। और फिर उसके बाद में हमने ये आया, मैंने तो 2 दिन से मैं विचार कर रही हूँ। मैंने कहा रेकी ग्रैंड मास्टर कर रखा है मैंने, मैं करूँ नहीं करूँ। पर आज शाम को दोपहर में मतलब 4:30 बजे मैंने, मेरे जो गुरु हैं जिन्होंने मुझे ग्रैंड मास्टर बनाया, अभी पिछले मंथ ही वो एक्सपायर हो गए, तो मैंने उनको प्रे करा। मैंने कहा सर प्लीज मुझे है ना रास्ता दिखाओ कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक मास्टर के साथ में जुड़ी हुई हूँ। और वो हमेशा मेरे को यही बोलते हैं कि इमेजिन मी बिहाइंड यू विथ यू वाइल डूइंग रेकी। तो मैंने कहा सर मैं एक नया मास्टर और आगे अपने मतलब ले रही हूँ, तो ये जो कंपैटिबिलिटी रहेगी वो कैसी रहेगी। मैंने उनसे प्रे किया। मैं उठी 4:30 पौने 5 बजे, मैंने राहुल सर से बात की, मैंने आदमी भेजा बैंक में पेमेंट करने के लिए। वहां पे पेमेंट वो जो सर ने दिया था इंडस इंडी बैंक, वो मिला नहीं हमारे यहाँ पे। तो मैंने राहुल सर से बात की, वो इतने कोऑपरेटिव रहे और उन्होंने मुझे रास्ता बीच का दिया कि कोई बात नहीं है, मैं ज्वाइन करो, बाद में देखेंगे अपन। फिर मैंने सर से ये बोला कि भाई मैं क्यों कर रही हूँ। मैंने मेरे मास्टर जो ऑलरेडी हैं उनसे प्रे किया कि भाई मुझे क्यों करना चाहिए। तो बोले अब मैं तो तुमको फिजिकली आके कोई चीज नहीं बता सकता हूँ, तो यू नीड समवन कि कहीं पे भी तुम, क्योंकि कोरोना के टाइम पे मैं बहुत बहुत एक जगह पे अटक गई थी। और थैंक्स टू हिम एवरी मिनट ऑफ माई लाइफ कि उन्होंने उस पीरियड में मुझे उस चीज से बाहर निकाला, जर्मनी में रहते हुए। तो वो मुझे बोले बेटा तुमको कुछ चाहिए, कोई चाहिए ऐसा कि जो तुमको मेरी जगह लेकर के तुमको एक सेटिस्फेक्शन जब मिलता है जब तुम फेस टू फेस होती हो। तब मैंने कहा कि विजय दुबे सर का पढ़ाने का स्टाइल, उनका जो एक ऑरा है, मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। मैंने उनसे किए हैं क्लासेस सिंस 23 जून से हम कनेक्टेड थे 7 स्टार वर्कशॉप से। और लास्ट की क्लास मेरी छुट्टी तो मतलब मेरा दिल जानता है कि मैंने वो क्लास कैसे छोड़ी है। 2 दिन की क्लास मेरी छुट्टी तो कि मुझे वो कनेक्टिविटी लूज नहीं करनी थी। फिर आज मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे विजय दुबे सर से वापस अपना अपग्रेड करना है कि कहाँ पे आके मैं अटक रही हूँ, कि भाई जो मेरा कुंडलिनी चक्र उठता है और वापस डाउन क्यों जा रहा है। मुझे वो चीज समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा अब सर से ही मैं उस चीज को करवाऊंगी कि सर अब मुझे पार लगा दो। मैं 2003 से इस अकल्ट साइंस के फील्ड में हूँ, बस अब मुझे वो मिल जाए जो मैं चाह रही हूँ। इसलिए मैं विजय दुबे सर आपके ना चरणों में अपना शत नमन प्रे करती हूँ कि मुझे उस लेवल पे पहुंचा दो कि जिसके लिए मैं रोज राधा रानी से सबसे प्रे करती हूँ कि आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल, लिटरली माई फैमिली, माई सेल्फ एंड एवरीबडी। चिंता मत करो, सब ठीक होगा, राधे रानी सब ठीक करेगी। गॉड ब्लेस यू। और देखो हम यहाँ मिले हैं ना तो रोने के लिए नहीं मिले। नहीं नहीं रोना नहीं सर, ये मेरे भाव है, ये मेरे भाव है। हाँ तो अब खुश रहना है, मस्त रहना है। मेरा एक नारा रहता है, हमेशा हर क्लास में देता हूँ। मेरा ये तकिया कलाम कहते हैं ना, वो है मस्त रहो, व्यस्त रहो, अस्त व्यस्त नहीं रहो। दैट्स ऑल। तो मस्त रहना और व्यस्त रहना है, ठीक है। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू, वेलकम। चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। और थैंक यू आपके मास्टर का, आपका भैया, आप लोगों ने भी चूज किया। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। वेलकम स्वाति जी, वेलकम। कोशिश करूंगा, थैंक यू सर, ठीक है, खरा उतरने की। मैं भी एक स्टूडेंट नहीं हूँ, सर आप मैंने कभी नहीं सर, वो बोल रहे हैं ना, मेरे गुरु ने मुझे एक ही बात बोली है, रेकी चैनल्स अट्रैक्ट ईच अदर।
तो बस वही जी। है कि बस आगे कहीं पहुंचना है, इसलिए वो रुके नहीं वो गाड़ी, इसके बिल्कुल लिए बिल्कुल, चिंता चल मत पड़े करो हैं। भाई। मैं तो देखो हमेशा से इंजन तो शायद ना, पर गार्ड का डब्बा जरूर रहूंगा, हमेशा नहीं तुम्हारे सर, पीछे हो, ठीक है ना। नहीं और गॉड ब्लेस यू, हमेशा मस्त रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो, सब कुछ ठीक होगा, साथ हूँ हमेशा, ठीक है। डॉक्टर मिकाऊ सुई साथ है, बुद्धा जी हमारे साथ हैं, हमारे गॉड गुरु गाइडेंस सब लोग हमारे साथ हैं। मैंने सब कुछ लामा अच्छा फेरा होना भी है सीखा और हुआ है बढ़िया होना सर, लामा अच्छा। फेरा भी सीखा हुआ है। लामा फेरा भी हम लोग लेके आएंगे, लामा फेरा भी मैं करता हूँ, ठीक है, तो वो भी करेंगे, ठीक है। ओके, राधे राधे, वेलकम वेलकम, गॉड राधे ब्लेस, राधे। गॉड ब्लेस, वेलकम, थैंक यू जी। विजय शाह जी, राधे राधे, कैसे हैं आप? ठीक हो सर, आपकी कृपा है। सर मेरी कृपा नहीं, राधे रानी की कृपा है और इनकी कृपा है जो बैठी है ऊपर, ठीक है ना जी, बताएं। मैं मुंबई से हूँ, मेरी उम्र भी 65 साल है। मैंने लॉ और सीए का मेरा बैकग्राउंड है। करीब आज से 37 ईयर पहले मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरी मम्मी ने, तभी मैं मुंबई में क्लासेस में जाते थे शादी हुई के तुरंत के बाद में। तो रेकी का फर्स्ट लेवल हम सीखे थे, बाद में टच छूट गया। अभी 6 महीने से भी संदीप सर के साथ में जुड़े थे, आपका ही पहला क्लास किया था डाउजिंग वाला। जी 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 जी, को जनवरी में क्लास किया था, 6 महीने हो गए तो मेरे को भी याद है। हाँ हाँ सर, जनवरी, बिल्कुल 17, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मम्मी को अभी जो रिसेंटली तकलीफ हो गई, एग्जैक्टली 1 महीना हुआ, 1 जुलाई को सुबह में 8:30 बजे मम्मी कोलैप्स हो गई थी। वो मैंने सेकंड डे आपको याद किया था, और जाने अनजाने में आपने जो हीलिंग का दिया, तो मम्मी अभी अच्छी फील चल रही है, काफी अच्छा हो रहा है। मैं न्यूरोलॉजी सीखा हूँ, मैं वास्तु सीखा हूँ, और भी करीब 50-60 चीज में सीखा हुआ हूँ। और सर एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ सबके लिए। लास्ट 1 हफ्ते से सर मुझे थॉट्स आते हैं, हम जो बात डिस्कशन करते हैं ना, समझो आपने मुझे कोई सेंटेंस बताया, तो मैं सोचता हूँ तो उसके बारे में, मैं आपके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। वही मैंने काम चालू किया, लोगों को बताता हूँ। आप बुक्स में से, मैगजीन से, गूगल से कोई भी पैराग्राफ मुझे भेजो, इसके ऊपर से मैं आपके बारे में इंटरप्रेट करूंगा। तो करीब मैंने 30 साल किया, तो परफेक्ट आ रहा है सर। कंप्लीट से ट्रांस पे जाके मुझे इंट्यूशन आता है इनके पास क्या है क्या नहीं है। तो दिस इज समथिंग ह्यूज, इसको आगे लेके जाना है। थैंक यू वेरी मच सर, लुकिंग फॉर योर ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू सर, राधे राधे, वेलकम सर, वेलकम विजय जी। आपकी माता जी को जल्दी से और स्वास्थ्य प्रदान करे ईश्वर, मैं तो यही कामना करता हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस, वेलकम वेलकम सर, राधे राधे, राधे राधे जी। आरती जी, राधे राधे। राधे राधे सर, कैसे हैं सर? मैं तो ठीक हूँ, पर आपका कैमरा ऑन हो तो मुझे ही पता चले आप कैसे हो। सर मैंने कर लिया ऑन। हाँ, गॉड ब्लेस यू। बताओ आरती, बताओ अपने बारे में ही, बताओ यहाँ पे कुछ रेकी के बारे में। जी सर, बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, और मेरा एक बेटा है, तो बस उसी के साथ पूरा टाइम निकल जाता है। और मेरी पूरी लाइफ एक्चुअली अपने बेटे के चारों तरफ ही घूमती रहती है, तो कहीं ना कहीं माइंड में बहुत सारी टेंशन, जैसे अभी मैम ने बताया, सविता मैम ने, उन्होंने मैम ने भी बताया कि लाइफ में एक पाथ नहीं मिल रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आपसे भी 7 स्टार क्लासेस में बहुत इतना सेटिस्फैक्शन मिला है सर। इवन मैंने बहुत सारी रेमेडीज भी दी अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को, तो दे आर वेरी सेटिस्फाइड कि हाँ कि अच्छा है रेमेडीज सारी चीजें। तो रेकी के लिए हमेशा से था कि मुझे सीखना है। मैंने आपसे बोला भी कि सर मुझे आपसे सीखना है, क्लासेस में भी कई बार बोला, तो ये तो अपॉर्चुनिटी मुझे छोड़नी ही नहीं थी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू जी। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स के साथ, इसलिए सर तो यही मेरा मिशन है कि मैं सबको हील कर पाऊँ। और सर एक चीज पूछनी थी कि अट्यूनमेंट या फिर अटेनमेंट क्या होता है सर? ये अट्यूनमेंट एक शक्तिपात होता है, शक्तिपात हिंदी में कहते हैं अट्यूनमेंट को, जो आपको अलाइन करता है आपके मेंटर के साथ। जी, एनर्जी को फ्लो करने के लिए या हील करने के लिए अट्यून होना जरूरी है आपका। अट्यून का मतलब है मुझसे और मेरे गुरुओं से अलाइन हो जाते हैं, आप मेरे चैनल बन जाते हैं, रेकी के चैनल बन जाते हैं दूसरों को हील करने के लिए, तो पावर्स आपकी बढ़ जाती है, वो सिंबल आपके साथ जुड़ जाता है। शक्तिपात अट्यूनमेंट का मतलब ये होता है। सर एक चीज और, अगर जैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आ पाती क्योंकि मेरे बेटे के एग्जाम्स हैं,
तो क्या मेरी रिकॉर्डिंग सुनने से मुझे वो बेनिफिट्स मिलेंगे? आप रिकॉर्डिंग मिलने से बेनिफिट मिलेंगे, बट आप शक्तिपात के लिए 10 से 15 मिनट जरूर आए। जब भी मैं शक्तिपात करूँ वो जरूरी है आपका, उस टाइम में जरूर आइएगा प्लीज, ठीक है। अट्यून करने के टाइम आपको अगर एक बार अट्यून हो जाता है तो रेकी आपकी लाइफ टाइम आपके साथ रहती है। और आप जितनी बार जी सर। अट्यूनमेंट लेते तब हम हैं किसी स्टार्टिंग भी गुरु से, जी जी क्या कह रहे हैं आप? नहीं सर, क्या आप कह रहे प्लीज हैं? कंटिन्यू करें। हाँ कुछ मैंने नहीं कहा सर, आप आप जितनी कंटिन्यू। बार, हाँ आप जितनी बार अट्यूनमेंट लेते हैं ना उतनी ही बेटर आपके लिए रहता है, आपकी लाइफ के लिए। जी, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस थैंक यू सो मच सर। यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड वेलकम, स्वागत है, वेलकम। अब बात करते हैं हम चेतन जी से। चेतन जी राधे राधे, गॉड ब्लेस यू, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। गॉड ब्लेस यू। हेलो, मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ। हेलो जी चेतन जी, हाँ, चेतन मैं जी, सूरत से बिलोंग करता हूँ। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ और LNT में जॉब करता हूँ। करीबन 5 साल से वास्तु भी करता हूँ। मेरा बेसिकली कोर सब्जेक्ट है जियोपैथी स्ट्रेस के ऊपर, और मेरा ज्यादातर इंडस्ट्री वास्तु वगैरह में काम रहता है। ओके, तो मींस आप मेरे जियोपैथिक को, स्ट्रेस पे वर्कआउट करते हैं जी। हाँ मतलब एनर्जी लेवल का वास्तु मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मेरे को हील भी होता है। अगर किधर जाते हैं तो मैं हाथ से भी स्कैन कर सकता हूँ। जी जी। तो आज सुबह ही मैंने सोचा कि रेकी सीखना चाहिए मुझे। तो करीबन 4-1 बजे आपका ये प्लेटफॉर्म से मैसेज आया, तो फिर मैंने तुरंत ही एनरोल किया, क्योंकि मेरे को एनर्जी खुद की बढ़ानी है और क्लाइंट को भी, क्योंकि कोई क्लाइंट ऐसे है कि जो हम रेमेडी बोलते हैं वो कर नहीं पाते। तो एक्चुअली उनको अगर हम एनर्जी लेवल से उनको अगर बेनिफिट देंगे, उनका माइंडसेट चेंज करेंगे, तो वो अपने लिए भी कर पाएंगे और वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे और हम भी रहेंगे। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जियोपैथी स्पेस वगैरह में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन खुद की जरूरी है, क्योंकि वो अल्टीमेटली अर्थ एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है और वो जो फ्रीक्वेंसी है सबसे पहले खुद को ही डैमेज करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी और अच्छी मेरे बात को कही यही आपने। सब, हाँ जी जी। तो एक तो खुद का नॉलेज और खुद की एनर्जी बढ़ाने के लिए, और विदाउट मशीन हम कैसे काम कर सकते हैं। अगर किसी घर में गए, एक तो अगर हम खुद पॉजिटिव हो गए तो ऑरा उनका भी चेंज होगा और एटमॉस्फेयर भी चेंज होगा। तो खुद की एनर्जी बढ़ाने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट मेरे को एनर्जी लेवल कोर्सेज पे है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू बहुत सर। बढ़िया। गॉड ब्लेस यू चेतन जी, गॉड ब्लेस, वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय गुरु जी। राधे बहुत राधे। बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात कही है। तो आप सिर्फ मतलब कि जियोपैथिक स्ट्रेस लेवल पे ही काम करते हैं, मतलब एनर्जी लेवल पे बेसिकली, है ना, वास्तु के अंदर। एक सेकंड जी। मैं जियोपैथी स्ट्रेस और डायरेक्शन की जो एनर्जी उसी पे काम करता हूँ, अरोमाथेरेपी पे क्लाइंट को देता हूँ। उसके बाद जो अभी ट्रेडिशनल वास्तु चलता है उसके ऊपर काम करता हूँ। गुड। तो मेरे को ज्यादातर एनर्जी, एक चीज मैं मानता हूँ, अगर तुमको ऐसा घर मिला है तो तुम्हारा भाग्य से मिला है। अभी उसी को अगर मैं अच्छा कर पाऊँ एनर्जी लेवल पे, अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी पे ही सब काम होता है। जी जी। तो मेरे को इंटरेस्ट उसी में ही है, कॉस्मिक एनर्जी और वो सब में ही ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। और मेरे को इंट्यूशन भी होता है कि भाई इधर जियोपैथी स्ट्रेस में, मतलब अगर किसी के घर पे गया तो बता देता हूँ इधर लाइन लिखे जाए, इधर लाइन लिखे जाए, इधर लगा। ओके, तो रेकी की तरफ तो इंटरेस्ट एनर्जी कैसे आया लेवल, आपका? रेकी पे इंटरेस्ट रेकी कैसे का आया? सर, रेकी ही करना चाहिए? नहीं रेकी एक तो मेरा नॉलेज बढ़ाने के लिए, और मेरे को बहुत दिनों से इंटरेस्ट भी था कि रेकी सीखना है मुझे, और जो ग्रैंड मास्टर लेवल है उस तरह जाना है, क्योंकि उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और खुद मैं रेकी देता हूँ, मतलब वो चक्रा लेवल पे देता हूँ। मम्मी को जैसे बैक पेन है, पैरों का प्रॉब्लम है, तो मैं मूलाधार चक्र की उस पे रहता हूँ। उसको मम्मी को फील भी होता है और उसको ये भी होता है, लेकिन ये बेसिक नॉलेज है। और अगर प्रोफेशनली और अच्छी तरह देना है तो वही कोर सब्जेक्ट पे अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, स्टडी करेंगे, तभी हम अच्छा दे पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अल्टीमेटली मेरा इसको क्लाइंट को बेनिफिट दे के ऑनवर्ड करना है और उनको रिजल्ट देना है। जी, थैंक यू तो सो पैसा मच भी कमाना है और रिजल्ट भी देना है। बहुत बढ़िया चेतन जी, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको और सफलताएं प्रदान करे, राधे रानी का आशीर्वाद रहे। जय गुरु जी, राधे राधे जी। थैंक यू, वेलकम।
जी पूनम जी, राधे राधे। राधे राधे पूनम जी। या नमस्कार सर। नमस्कार पूनम जी। हाँ जी, इतने सबकी बातें सुन के मुझे तो लग रहा है कि मैं बिल्कुल कुछ हूँ ही नहीं ऐसा। ऐसा नहीं होता है जी। आप हाँ एक बार जी। कैमरा ऑन कर लेंगे पूनम जी? हाँ जी, जस्ट 1 मिनट, मैं जस्ट वॉक कर रही थी इसके लिए। अच्छा। हाँ जी, जी पूनम नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। जी जी, तो बताए कुछ जी मैं, पूनम जी। हाँ जी, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं अंकों के प्लेटफॉर्म से पहले भी जुड़ी हुई हूँ। मैंने एनर्जी कोर्स भी किया है, न्यूमरोलॉजी भी की है। तो जस्ट रेकी में इंटरेस्ट मुझे इसलिए आया क्योंकि मुझे लगता है जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं, एनर्जी एक्चुअली डाउन होती है, उसमें हमें फील होता है ये। तो अगर हम अपनी हीलिंग करना सीख जाएंगे और बाकी लोगों की भी हीलिंग करेंगे तो आई थिंक वो एक अच्छा हो जाएगा। बस इसीलिए इंटरेस्ट मुझे आया। अच्छा, मतलब आप अभी कुछ वैसे वैसे हाउसवाइफ हैं आप? नहीं, मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, तो मेरा वर्क उसमें ज्यादा रहता है, तो इसीलिए मैंने शाम की क्लासेस का ही मैं चूज करती हूँ। बट मुझे इंटरेस्ट है काफी, जैसे मैं बताती हूँ तो 100% सही भी होता है और उससे एनर्जी में लोगों को फायदा भी होता है काफी। मतलब मुझे खुद हैरानी होती है कि कैसे मैं कर पा रही हूँ, बट होता है। आई डोंट नो भगवान की आशीर्वाद है या क्या है। मेरा न्यूमरोलॉजी में नंबर भी 3 और 9 है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भगवान का हाथ है मेरे साथ। बिल्कुल तो वो एक आशीर्वाद फर्क पड़ता है। हाँ जी, हाँ अब जी, वही है जी। वेलकम, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। पूनम मैम 39 और 93 वालों को बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद है, टेंशन मत लो, मैं भी 93 वाला ही हूँ। मैंने इसीलिए अभी बोला, उनका आप होंगे वहां पे तो जरूर सुनेंगे। मेरा भी 3-9 है, मेरा पहले 3 है फिर 9 है, तो वो है ही। हाँ जी, हाँ जी। जी, बहुत बढ़िया। वैसे बहुत ब्लेसिंग है। बस पता नहीं है, एक्चुअली है ही ब्लेसिंग। मैं खुद फील करती हूँ कई बार कि ये कहाँ से आता है सब कुछ, तो भगवान बस पीछे बैठा हुआ ना सहायता करता ही है। आई कैन बिलीव दैट कि मैं बहुत बार ऐसा समझता हूँ कि भगवान हमें अपनी गोद में उठा के चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाथ पकड़ के, जैसे कहते हैं ना कि तुम चलो मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। तो बस वही, जहाँ जहाँ रास्ता दिखाता है हम वहीं चलते जाते हैं। वाकई ऐसा है, बस रेकी का इसीलिए। हाँ जी, इतनी सारी चीजें एक साथ मैनेज करना, मैं खुद सही रात को सोते हुए सोचता हूँ यार ये सारे काम हो गए, बोला हो गए, तो कैसे हो ये पता नहीं है। तो करने वाला कहते हैं ना, एक काम करता है कन्हैया तू, नाम मेरा हो। बस वही है। जी जी जी, बिल्कुल। मैं बहुत एक्चुअली एक्साइटेड हूँ इस क्लास के लिए, तो धन्यवाद जी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और पूनम जी एक चीज कहना चाहूंगा, आपने कहा कि भाई इन सबको सुन के मुझे ऐसा लगा कि मैं तो कुछ नहीं हूँ। देखिए अल्फाबेट्स ए से जेड तक होते हैं ना, हर एक अल्फाबेट की एक अपनी वाइब्रेशंस होती है और अपनी एक अहमियत होती है। तो कोई अपने में, हर कोई एक यूनिक है, हम अपने आप में सब यूनिक है, ठीक है ना। बस हमें पता नहीं है कि वो क्या यूनिकनेस है, ठीक है। तो वो इसके अंदर हम डिस्कवर भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। राधे बिल्कुल जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। ओके जी निशु, राधे राधे, कैसी हैं आप? राधे राधे सर। राधे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए सर कैसे हैं? राधे राधे। बस जी बस यही राहुल सर की वजह से ही आज मैं आपसे जुड़ पाई हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जी बिल्कुल। अभी हालांकि मैंने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया, मैंने जस्ट 7:30 पे उनसे बात करी, तो उन्होंने मुझे लिंक भेज दिया। उन्होंने कहा पहले आप ज्वाइन करो, उसके बाद फिर करते रहना। कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है जी। और मैंने बजाज सर से वैसे न्यूमरोलॉजी का किया हुआ है, अंकों के खेल से मैं जुड़ी हुई हूँ। और मैंने प्रवीण सोनी जी से मैंने रेमेडीज का किया हुआ है। मैं वैसे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ उनसे, और मैं टैरेट रीडिंग भी करती हूँ। मैंने पहले सीखी थी, मैंने रेकी हीलिंग बहुत साल पहले, 10 साल पहले सीखी थी। लेवल 1 किया था, लेकिन 2nd लेवल में कर नहीं पाई थी, मतलब उसके बाद फिर नहीं जोड़ पाई। फिर दोबारा मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने 1st लेवल ही किया, लेकिन वो बिल्कुल मेरे माइंड से आउट हो चुका है। तो मैं दोबारा से करना चाहती थी, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, ताकि मैं अच्छे से काम कर सकूं, अपनी बॉडी को फिट रख सकूं। गॉड ब्लेस यू, वेलकम, आपका स्वागत है। राधे राधे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम, मोस्ट वेलकम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी। आपको रह गया है एक बार देख ले राहुल भाई। प्रिया मैम कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ प्रिया जी, प्रिया कुछ कहना चाहती है? कुछ पूछना एक्चुअली।
अच्छा, कुछ कहना नहीं है, पूछना है। पूछना है। मैंने ना अभी थोड़े दिन पहले रितु मैम से टैरो का कोर्स करा था, तो मुझे तो उसमें मैम ने ये बताया था कि बहुत बार जैसे क्लाइंट हमारे पास आता है, हमें कार्ड्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें इंट्यूशन से पता लग जाता है कि वो हमारे पास किस लिए आया है और उसकी क्या प्रॉब्लम है। तो और कभी कभी मतलब ये भी होता है कि उसकी नेगेटिविटी से भी हम, जैसे अभी यहाँ पे भी किसी ने कहा था ना, मैम ने कहा था कि हमें प्रोटेक्ट करके रखना होता है, एनर्जी एक्सचेंज इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम रेकी सीख जाते हैं तो क्या हम अपने आप को इस लेवल तक प्रोटेक्ट कर पाएंगे कि किसी की भी नेगेटिविटी हमें वो ना करे, बिल्कुल हार्म ना बिल्कुल करे? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने प्रोटेक्ट कर पाओगे, आपको ही नहीं दूसरों को भी प्रोटेक्ट करना प्रोटेक्ट कर सिखाया। पाओगे, बिल्कुल प्रोटेक्ट कर पाओगे अपने लिए। देखो मैंने वही कहा ना, हीलिंग का प्रोसेस आप जब हील करते हैं तो उससे पहले अपने आप को ही प्रोटेक्शन देनी होती है ना। अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर सकते हो, दूसरों को ही प्रोटेक्शन कर सकते हो, हील कर सकते हो, तो ये सब चीजें इसमें आने वाली। विजय भाई शील्ड बनाना सिखाओगे ना इसके अंदर? बिल्कुल शील्ड बनाना सिखाएंगे। और बोलो। और सर एक ट्यूनमेंट आप क्लास के एंड में करा करोगी ना? वो एट्यून हम देख लेंगे प्रोसेस क्या रहेगा। कुछ आपको मतलब कोई कहीं जाना है या कैसे? वही 7:30 to 8 में फिर अटेंड नहीं कर पाऊंगी। कोई दिक्कत नहीं, उसका भी सॉल्यूशन अभी हमने निकाल दिया, राहुल भाई ने हमारे सॉल्यूशन निकल जाएगा, उसकी कोई इशू नहीं। ठीक है, राधे 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 सर, राधे राधे जी। राहुल भाई एक कोई और रह गया आई थिंक, मैम का नाम नविता जी है आई थिंक, नविता जी लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास ये। राधे राधे नविता जी। राधे राधे सर, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ नविता जी, राधे राधे, आप बताएं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे को 10 साल से मन था कि मैं अपना ऑरा तेज करूँ। मैं मेडिटेशन करती हूँ थोड़ा बहुत ब्रह्मा के सेंटर पर जाकर, लेकिन रेकी सीखने का बहुत मन था अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और आज ऑनलाइन क्लास आपकी हो रही है और मैं ये ज्वाइन कर पा रही हूँ राहुल भाई की तरफ से, कि मैंने सिर्फ अभी बोला कि मुझे ज्वाइन करा दो, उन्होंने बस कहा आप ज्वाइन करो, मैं भेज रहा हूँ, आप बाद में एक्सचेंज करना। मैंने कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, बहुत बढ़िया, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू, आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए भी, मेरे साथ इस क्लास से जुड़ने के लिए, एनर्जी से जुड़ने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर वहीं जुड़ाता है जहाँ पे कुछ एनर्जीज का हमारा लेना देना होता है ना, होता है ना इस क्लास में। तो ये चीजें हैं, आप लोग आइए, आप लोग के साथ 7 दिन क्या 6 से 7 दिन की जनवरी साथ चलने वाली है हम लोग, तो आराम से चढ़ेंगे सब चीजों पे, धीरे 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 सीखेंगे, है ना। कुछ आप सीखेंगे, कुछ मैं सीखूंगा आप लोगों से, तो ऐसे ही चलने वाला है। राधे राधे जी। राहुल भाई जी विजय भैया जी। राइट विजय भाई, सबको आज छोटा मोटा रेकी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, रेकी का मैंने आपको बताया, करेंगे सबको आज सबसे पहले हम लोग मेडिटेशन करेंगे। सब लोग पानी का एक गिलास रख लें अपने सामने। पहले आज हम मेडिटेशन करने वाले हैं, कुछ आपके चक्रास को अलाइन करना है हमने। तो कुछ भी चीजें सीखने से पहले आपका जो ये होता है आपका चक्रास ओपन होने चाहिए, थोड़े अलाइन होने चाहिए। हीलिंग कर लेते हैं, क्लीनिंग हो जाएगी, हीलिंग हो जाएगी आपकी, जो आपको सीखने में हेल्प करेगी, आपको ग्रहण करने में हेल्प करेगी। हम इस बहाने अपने गॉड गुरु गाइडेंस को याद कर लेते हैं, चीजों को बेटरमेंट करने के लिए। जी, आपको पानी रखना है, पानी जो भी रखना है, गिलास रख लें, बॉटल रख लें, जो आपकी इच्छा वो रख लें, ठीक है। और इसके बाद राहुल भाई, मैं जब क्लास हम स्टार्ट करेंगे तो उसके कुछ डू एंड डूज है, क्या क्या चीजें रखनी है वो मैं बता दूंगा, ठीक है, मेडिटेशन के बाद। जी चलिए, सब लोग आ गए? ओके, बैठ जाएं सब लोग, स्टार्ट करते हैं। पानी का गिलास रख लें, आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, ठीक है। कोशिश करें पैर सीधे कर लें, क्रॉस करके ना बैठें, पैर और हाथ सीधे कर लें, क्रॉस करके ना बैठें। बाकी आपको सुखासन मुद्रा में बैठना है तो सुखासन मुद्रा में बैठ जाओ। सुखासन होता है आल्टी पाल्टी मार के बैठना, वैसे ही बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है, जैसे कंफर्टेबल लगे। ओके चलिए, राधे राधे ऑल, गॉड ब्लेस यू। सब लोग अब आंखें बंद करेंगे, अपने गॉड गुरु गाइडेंस को याद करेंगे, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, ठीक है। उनको याद करेंगे कि जो भी हम शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं, वो शिक्षा आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें यहाँ आके, जो मैं अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छा कर पाऊँ। सब लोग की आंखें बंद रहेंगी, ठीक है, हाथ जोड़ लेंगे, बिल्कुल रिलीज होके बैठेंगे, रिलैक्स होके बैठेंगे। 3 बार श्वास अंदर लेंगे और श्वास बाहर छोड़ेंगे। श्वास जो आप अंदर लेंगे अपने पेट तक महसूस होनी चाहिए और रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। चलिए, श्वास लेंगे, रोकेंगे,
रिलीज, बाहर निकालेंगे। फिर इनहेल करेंगे, रोकेंगे, फिर एक्सेल करेंगे। फिर इनहेल करेंगे, श्वास को अंदर लेंगे, रोकेंगे, फिर एक्सेल करेंगे, बाहर निकालेंगे। अपने गॉड गुरु गाइडेंस को याद करेंगे, वो आएंगे आपको आशीर्वाद प्रदान करें, आके यहाँ पे आपको आशीर्वाद दें। चलिए, राधे राधे। आंखें बंद। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आ जा रहे हैं, धीरे धीरे वो रिलीज कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। आपका मस्तिष्क रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपकी गर्दन रिलैक्स होती जा रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके दोनों कंधे रिलैक्स होते जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपकी छाती रिलैक्स होती जा रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपकी पीठ रिलैक्स होती जा रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके दोनों हाथ रिलैक्स होते जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके दोनों हाथों के पंजे रिलैक्स होते जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपकी कमर रिलैक्स होती जा रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपको दोनों पैर रिलैक्स होते जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके दोनों पैरों के पंजे रिलैक्स होते जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, हल्का होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है। एक फूल की तरह हल्का, एक पुष्प की तरह हल्का, एक कागज की तरह हल्का।
एक हवा की तरह हल्का। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, बिल्कुल हल्का हल्का। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। विचारों का आवागमन जो चल रहा था, वो विचारों का आवागमन बिल्कुल शून्य होता जा रहा है, बिल्कुल शून्य होता जा रहा है, बिल्कुल शून्य होता जा रहा है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब आप देख पा रहे हैं, आप बिल्कुल शांत जगह बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांत जगह। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपके चारों ओर हरियाली ही हरियाली, पेड़ पौधे, फूल फल से लदे हुए आपके चारों तरफ आप देख पा रहे हैं। आपके चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली, पशु पक्षी चहचहा रहे हैं। हवा की मंद मंद गति आपको छू के जा रही है, आपको प्रसन्न कर रही है। आपके चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़, जिस पे श्वेत चादर लिए हुए हिम गिरी हुई है, बर्फ गिरी हुई है, जो आपको मंत्र मुग्ध कर रही है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कल कल बहता हुआ झरना पहाड़ों के बीच से निकलता हुआ आपके पास से गुजर रहा है। कल कल ध्वनि आपके कानों को बहुत ही सुंदर आवाज सी लग रही है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आप आसमान की ओर देख रहे हैं। आसमान की ओर से एक गोल्डन बॉल सी चली आ रही है आपकी तरफ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। वो गोल्डन बॉल धीरे धीरे आपके पास आती जा रही है। गोल्डन बॉल, स्वर्णीय गेंद आपकी तरफ धीरे धीरे आ रही है। वो आपके पास आ चुकी है। आपके शरीर के चारों ओर उसने एक घेरा बना लिया है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपके शरीर के चारों ओर घेरा बना लिया है। आपको एक ऊर्जा प्रदान कर रही है, एक एनर्जी प्रदान कर रही है। आप देख पा रहे हैं आपके शरीर के अंदर से काली ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल रही है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपके शरीर से काली ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल रही है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। धीरे धीरे वो काली ऊर्जा निकलती जा रही है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। वो सारी काली ऊर्जा आपके शरीर से निकल चुकी है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एक पॉजिटिव व्हाइट कलर की ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है। धीरे धीरे आपके मस्तिष्क से लेके आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है एक पॉजिटिव ऊर्जा, सफेद रंग की ऊर्जा। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शरीर के चारों चक्रा को, सातों चक्रा को क्लीन कर रही है
पॉजिटिव कर रही है और पॉजिटिव करती जा रही है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपके सारे शरीर के चक्रा पॉजिटिव हो चुके हैं, अलाइन हो चुके हैं, सूर्य की तरह चमक रहे हैं, एक आभा लिए हुए चमक रहे हैं। शरीर आपका एक आभा, कांति में आभा की तरह चमक रहा है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर उस व्हाइट लाइट से भर चुका है। आपका शरीर अब सारी नेगेटिव चीजों से दूर हो चुका है, सारी दुविधाओं से दूर हो चुका है, सारी व्याधियां नष्ट हो चुकी हैं आपके शरीर की। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब आपके अंदर एक ऊर्जावान स्फूर्ति भर गई है, सारी व्याधियां नष्ट हो चुकी हैं। आप एक अपने आप को स्फूर्तिवान, ऊर्जावान फूल से हल्का महसूस कर रहे हैं, जैसे कि आपको एक नया शरीर मिल गया। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपके गॉड गुरु गाइडेंस आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स। जो लोग आपका बुरा चाहते थे या जो लोग आपके लिए बुरा करते थे, वो आपसे दूर हो गए हैं, दूर हो गए हैं, दूर हो गए हैं। आपकी आभा को देख के, आपकी कांति में शरीर को देख के, आपकी पॉजिटिव वाइब्स को देख के सब दूर हो गए हैं। आपके पास सिर्फ पॉजिटिव लोग हैं, सिर्फ पॉजिटिव लोग हैं, सिर्फ पॉजिटिव। आप प्यार को, पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो अच्छे सोर्सेस से आ रहा है। रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब हम कुछ देर इसी मुद्रा में बैठे रहेंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब आगे की तरफ अपने हाथ हम लोग लाएंगे, धीरे धीरे हाथ जोड़ेंगे, धीरे धीरे हम वापसी करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को घर्षण करेंगे, रगड़ेंगे आपस में, धीरे धीरे रगड़ेंगे दोनों हाथों को। अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे रगड़ेंगे, दोनों हाथों को धीरे धीरे रगड़े। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे लगा लें, अपनी आंखों पे रख लें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने सर पे रख लें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आगे की तरफ हाथ जोड़े, अपने गॉड गुरु गाइडेंस का धन्यवाद दें। थैंक यू, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। उस एनर्जी का धन्यवाद, डॉक्टर मिकाऊ उसुई का धन्यवाद, रेकी का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, मेरा धन्यवाद, सब लोगों का धन्यवाद, पूरी सृष्टि का धन्यवाद। राधे। अब धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। रिलैक्स 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 रिलैक्स। और आपके सामने जो पानी पड़ा है उस पानी को आप पी लेंगे। आराम आराम से पानी पी लें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पानी पी लें। श्री राधे। कैसा रहा आपका मेडिटेशन सेशन? जी जी प्रिया बताएं। जी बोले प्रिया। हाँ जी सर, आ रही है मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है। सर बहुत बहुत अमेजिंग, बहुत पॉजिटिव लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारी नेगेटिविटी निकल गई।
बहुत एनर्जेटिक भी लग रहा है। गुड 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 गुड। और जैसा आपने कहा था बॉडी बहुत लाइट लग रही है। जी, पहले से बेटर लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? बहुत, सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग 7 डेज पूरे के पूरे जितने दिन हम लोग रेकी सीखेंगे रोज मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने भी घर पे भी मेडिटेशन करना है, ठीक है? हाँ जी ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन करना आराम से कोई भी मंत्रास कोई भी आपको ऐसा चीज लगती है कान में लगाएं और आराम से सीधे लेट जाएं, ठीक है? आराम से उसके बारे में सोचो, वो भी एक मेडिटेशन आराम से करें 10 मिनट 15 मिनट जो आपकी इच्छा, ठीक है? ठीक है जी सर, एक और चीज पूछनी थी, हमारे 7 चक्रास के अलावा और चक्रास भी होते हैं ना? चक्रास बहुत सारे होते हैं पर हमारी बॉडी के अंदर जो चक्रास मान्य है वो 7 ही चक्रास है, ठीक है? अच्छा, आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है? राधे राधे। ठीक है, राधे राधे सर, थैंक यू थैंक यू। गॉड ब्लेस यू जी। और कोई कुछ कहना चाहेगा तो प्लीज मुझे बता दें, कुछ कोई कहना चाहता है तो एक बार हैंड रेस कर देंगे तो मैं ओपन कर दूंगा। जी जी विजय जी बताएं। राधे राधे। एकदम काफी लाइट हो गया था और लॉस्ट कंप्लीटली। जी 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 टोटली वाइटनेस आ गई थी जी। भी मैं महसूस नहीं कर रहा था, एक्सेप्ट एम्प्टीनेस महसूस कर रहा था जी। मैंने करीब आज से 8 साल पहले वो ट्रांसलेटेड मेडिसिन में सीखा था महर्षि। जी जी जी। आई थिंक आफ्टर 8 इयर्स वापस मैं सेम फील किया मैंने। गॉड ब्लेस। हम लोग मेडिटेशन अलग अलग तरीके के करेंगे 6-7 दिनों में, ठीक है ना? डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हमारा रहेगा, मतलब मेथड यही रहेगा, मैं कराऊंगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ठीक है आप लोगों को? जी बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू विजय जी, थैंक यू जी। निशु राधे राधे। राधे राधे सर। सर मुझे दिखाई तो कुछ भी नहीं दिया ना, मुझे मतलब इतना ज्यादा वो दिखा लगा, कोई बात, लेकिन बॉडी को लाइट फील हो रहा है, बॉडी मेरी लाइट फील हो रही है मुझे। जी जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इमेजिन करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे कुछ दिखा नहीं। कोई बात नहीं, वो एक्चुअली में आप लोग प्रैक्टिस में थोड़े से नहीं होते ना, कई बार हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें, तो धीरे धीरे वो चीजें ठीक हो जाएंगी, कोई दिक्कत हाँ, बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में चल रही थी, वो निकल ही नहीं रही थी, जितना भी निकाल रही थी और कुछ ना कुछ आ ही रहा। हो जाएगा। समर्पण थोड़ा सा करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है ना? समर्पण करना जिस दिन चालू कर देंगे तो चीजें ठीक होनी चालू होगी, ठीक है ना? एक्चुअली में जब हम मेडिटेशन करते हैं तो समर्पण उस टाइम वो 10 मिनट ही देते हैं। हमारे दिमाग में वो बिजली वाले का बिल, वो दूध वाले का बिल, वो हस्बैंड के लिए क्या बनाना है, बच्चा इधर तो नहीं भाग गया, ये सारी चीजें, वो बंदा पैसे देने नहीं आया यार उसके पैसे भेजने हैं, मतलब काफी चीजें चलती है हमारे दिमाग में ना। पर समर्पण उस 10 मिनट के लिए भूलना है तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? और जो थोड़ा सा नहीं लगता है ना, तो अगली बार अपने हाथों में नमक लेके बैठना, थोड़ा सा नमक लेके बैठना मेडिटेशन के टाइम। सर नॉर्मल नमक या सेंधा नमक? सेंधा हो, सेंधा नॉर्मल, और क्रिस्टल, कोई क्रिस्टल हो, क्रिस्टल क्लियर हो, 2 क्रिस्टल से लेके बैठ जाना, ज्यादा बात है तो चीजें धीरे धीरे लाइन पे लाइन एंड करना चालू कर देगा, ठीक है? थैंक यू थैंक यू ठीक है सर। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। ओके गॉड ब्लेस यू। राधे राधे जी। जसराज जी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। अभी जैसे क्लास शुरू होने से पहले मेरा मतलब बुखार के कारण बहुत सिर दर्द, बहुत दर्द हो रहा था सिर में बहुत। अभी जैसे 5 मिनट का मेडिसिन किया ना, इसमें 50% सिर दर्द पूरा कम हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया आपका सर दर्द 50% है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए ये एनर्जीज है, जैसे चेतन जी और हम बात कर रहे थे बाकी लोग, ये एनर्जीज ही है। जब आप एनर्जी से कनेक्ट करना चालू कर दोगे ना अपने आप को, तो चीजें आपके लिए वर्क करना वैसे ही चालू हो जाती है। तो अभी आपको 50% रिलीज मिल गया, ठीक है? जब धीरे धीरे हम 5-6 दिन लगातार सेशन करेंगे, 6-7 दिन, तो 100% भी काफी रिलीफ धीरे धीरे मिल जाएगा आपको, चिंता मत करो जी। राधे 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 राधे। गॉड ब्लेस जी। राधे राधे। और कोई? राधे राधे जी। श्री राधे। देखिए जरूरी नहीं होता कि फील होना ही जरूरी है, कुछ हमें दिखाई देना जरूरी है ना? आपका रिलैक्स होना सबसे बड़ा मैटर करता है कि आप रिलैक्स कितना हो रहे हो, ये मैटर करता है। और वो धीरे धीरे कई बार होता है कि हम लोग कुछ विचार हमारे से इतने हैवी चलते हैं, एनर्जी इतनी हैवी होती है कि कई बार एक बार के मेडिटेशन में क्लियर नहीं हो पाती, ठीक है ना? तो पर आप उसको अगर अपने साथ मेडिटेशन को रेगुलर रखोगे तो आपको वो चीजें क्लियर होके बिल्कुल खत्म कर देंगी और पॉजिटिव कर देंगे आपको पूरे का, ठीक है ना? वही कोशिश हम लोग करेंगे, रेगुलर मेडिटेशन करना है हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब चीजें अच्छी होंगी। राधे राधे जी। राहुल भाई आप हैं? राधे राधे।
राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे जी। विजय भाई प्लीज कल से क्या क्या मीनू वर्मा जी कुछ कहना चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ बताएं सर। जी, एक्चुअली मेरे को ध्यान नहीं लग रहा, मुझे था हस्बैंड आने वाले हैं, दरवाजा खोलना है। तो मेरे को होता है कि मेडिटेशन ये दोबारा रिपीट हो सकती है, रिकॉर्डिंग से निकाल के हम मॉर्निंग में कर लें। ये जी 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 सर। तो विजय अपने भाई लिए मतलब रिकॉर्डिंग से जी, विजय भैया वो हमारे लिए बैठे थे। मेडिटेशन के लिए आप एक काम करना, आप कोई भी आप इस पे यूट्यूब पे मंत्रा देख लेना, ठीक है, चाहे ओम का देख लो, ओम का मंत्रा लगा के कान में लगा के बैठ जाओ, 10 मिनट ही बैठ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, आपको क्योंकि कल से रिकॉर्डिंग ले ली जाएगी इसकी, तो हमेशा यही वाली रेपिटेशन हो जाएगी, हमारे लिए ये बेटर रहेगी कि आपने करवाई है। दोबारा करा देंगे, आपको कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें भाई। अभी फर्स्ट तो ये था क्योंकि मेरे टाइमिंग क्लैश करके हस्बैंड आते हैं इस वक्त, तो ध्यान उधर डाइवर्ट होता है। कोई बात नहीं, कल से हम जो क्लास का टाइम रखेंगे वो 8:05 का रखेंगे, ठीक है? डन, ठीक है, 8:05 का रख लेंगे जी, ठीक है राहुल भाई। लेट रख लो, अगर और लेट हो सकता तो नहीं, और लेट नहीं, और लेट ये है कि आई थिंक किसी की क्लास भी हो सकती है इसके बाद। 9:30 की कोई क्लास तो नहीं है किसी के? नहीं है 9:30 की बहुत लोग 9:30 की बहुत लोगों की क्लास अपने बहुत सारे बैच होंगे। हाँ, वही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ना बैच बहुत है। अपडेट कर देंगे हस्बैंड। एग्जैक्टली, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रेकी का जो सेशन है वो आपका 1.5 आवर, 1 घंटे, 1 से 1.5 घंटे का, ठीक है? इसमें आपका प्रॉपरली मेडिटेशन वगैरह सारा कुछ प्रॉपर होगा। तो अगर आप 8 बजे कंफर्टेबल हैं तो आप सब बहुत बढ़िया, जैसे आप लोग चाहें 8 बजे बोलो, 7 बजे बोलो, 7:30 बोलो, ठीक है? तो वो ज्यादा बेटर है। 8 to 9 के बीच में करना चाहें तो आप सब अनम्यूटेड हैं, बताएं प्लीज। नहीं तो एक काम करें सर, 7:45 रखो, देन वी स्टार्ट अगेन। 7:45 आप जैसे 7:30 रखो, बताएं आप पे सर, विजय सर आपके ऊपर है। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, 7:30 कर लो, 7 कर लो, 8:30 कर लो, 8 कर लो, मतलब 8:30 नहीं, 8 कर लो, 7:45 कर लो। आप देखेंगे एक्चुअली क्या है कि क्लासेस होती हैं तो थोड़ा सा मैनेज करना होता है राहुल भाई को भी पीछे से, तो उनको आप बताएं राहुल भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जब कहेंगे, जब आदेश होगा, हम तो जनादेश पे हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। 7:30 का ठीक है, 7:45 रख लेते काम लोग। 7:45 करते हैं, तो करते करते हमें धीरे धीरे 1 से सवा घंटे का हमारा सेशन रहना है, ठीक है? चाहे हमें, देखो आप टेंशन मत लो, हमें शायद 6-7 जगह जी, एक से अनम्यूट करो विजय सर। आप सब भी अनम्यूटेड हैं जी जी, आप सब भी अनम्यूटेड। हम लोग को चाहिए 7:45 इज ओके, आई थिंक सो। यस सर, 9:30 की क्लास है। सेम टाइम ही देखो, सेम टाइम 7:45 स्टार्ट कर दीजिए सर। 7:30 is good time. सेम टाइम सही, सेम टाइम 7:30। Yes sir, 7:30 is good time, not very late, because फिर सब पूरी फैमिली के मेंबर्स आ जाते हैं, then it is very difficult to concentrate, so it is good 7:30 का टाइम। कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे कहें बता दो। 7:45 देखो 7:30 का टाइम दूंगा ना, 7:30 का टाइम दूंगा, ऑब्वियसली मुझे मालूम है लोग ज्वाइन करते करते 35-40 बजा देते हैं। यस सर, 35 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है, क्लास चालू होते होते 7:45 हो ही जाएगा हमें, ठीक है? कोई इशू वाली बात नहीं है। चेतन जी, कुछ आपको भी कहना है? ओके, डन सर, डन, ठीक है, कोई इशू नहीं है। 7:30 है, 7:45 पे हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, हम लोग 7:30 चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास हमारी चाहे 1 दिन और एक्स्ट्रा लेनी पड़े मुझे, उसका मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? कि नहीं भाई हमने 7 डेज 6 डेज का ही रखा है तो उतने में खत्म कर, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। मैं पढ़ाता हूँ तो 1 दिन एक्स्ट्रा भी ले लेता हूँ कई बार, कोई इशू नहीं है। तो इसके लिए अलाइन जो आप करते हो, अट्यूनमेंट के लिए मेनली होता है प्रेजेंट होना चाहिए। बस मेन है, बाकी चीजें तो आप रिकॉर्डिंग भी देख लोगे, बट अट्यूनमेंट के टाइम आपका होना जरूरी है प्रेजेंट। और 10-15-20 मिनट का जो अट्यूनमेंट का टाइम होता है उसमें आपका प्रेजेंस होना जरूरी है। सर अट्यूनमेंट तो फिर आप 8 o'clock के बाद ही रखोगे ना, जब भी रखोगे? हाँ, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत? संडे को भी क्लास रहेगी कि कैसे रहेगा? राहुल भाई, सैटरडे संडे क्लास हमारी रहेगी क्या? क्लास तो ये मंडे टू फ्राइडे ही है, ऑन दैट टाइम वी विल सी। आप लोगों की कोई क्लास नहीं हो, कैसे कोई मैनेजमेंट नहीं हो तो हम बात करेंगे, बाकी होगा तो बात कर लेंगे, सैटरडे कर लेंगे, अगर देखेंगे कोई इशू नहीं है उसमें, देख लेंगे सब लोगों के लिए, क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ सब लोग साथ चलेंगे ना तो बेटर रहेगा। थैंक यू वेरी मच।
कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस। कल अब एक क्या काम करना है आपने, जो भी टाइम हमने सजेस्ट किया उस टाइम पे आना है, कपड़े ढीले पहनने, ठीक है। दूसरा, आपने एक कैंडल जला के रखनी है अपने पास, थोड़ी सी धूप बत्ती जला के रखनी है। दूसरा, अगर हो सके डॉक्टर मिकाओ उसुई जो हमारे गुरु हैं रेकी के, इनकी एक पिक्चर आप लोगों के पास हो तो जरूर एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट, कोई इशू नहीं है, ठीक है, अपने साथ रखिएगा। ओके डन। थोड़ा सा आप रूम फ्रेशनर वगैरह थोड़ा सा छिड़काव अपने आसपास रखिएगा जब हम लोग मेडिटेशंस करेंगे, हल्का सा। तो ये थोड़ी सी चीजें आप जरूर रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, इट इज गुड फॉर यू, ठीक है, हो जाएगा ये। यस सर, ठीक है, ये आप रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कल हम लोग मिलेंगे फिर इसी टाइम पे। जी बताएं राहुल भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कुछ पूछना हो तो आप मुझे बताएं, अभी आप लोगों को पूछना है आप लोगों ने, चाहे बात करना चाहे कैंडल का कोई, क्या कह रहे हैं, कैंडल का कोई पर्टिकुलर कलर, किसका, कैंडल का, कैंडल का आप व्हाइट कैंडल रख लें, कोई दिक्कत नहीं, व्हाइट रख लें, ग्रीन रख लें, जो आपकी इच्छा हो, ब्लैक मत रखना, ब्राउन मत रखना, ठीक है, व्हाइट हो या ग्रीन हो। ओके जी। सर आपका नंबर कौन से ग्रुप में? मेरा इसी ग्रुप में नंबर है 7715930333 मैम। राहुल भाई का नंबर है इस ग्रुप में, लिख लें आप, राहुल भाई ने बता दिया। नहीं सर, आपका नंबर आप ग्रुप में व्हाट्सएप कर दें, जब भी आपको सर से कहूँगा तो सर फ्री होकर आपको अपना मैसेज में रिप्लाई कर देंगे। आप कॉल अपने काम होते हैं, आप ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, आप ग्रुप में बेसिक मैसेज ड्रॉप कर देना, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर हमें कोई रेकी की बुक पढ़नी हो तो आप कोई बुक सजेस्ट करोगे? मैं सब कर दूंगा, सब कर दूंगा, जो मैं जितना आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकली और जो बताऊंगा, उसके अलावा भी आपको बुक बता दूंगा, आप ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके सर, ओके थैंक यू। राइट विजय भाई, राधे राधे। गुरुजी का फोटो शेयर करेंगे प्लीज। डॉक्टर मिकाओ उसुई लिखना, यूट्यूब पे आपको पिक आ जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकालना, डॉक्टर मिकाओ उसुई, डॉक्टर ग्रुप में मैं डलवा देता हूँ। मैं अभी डाल भी दूंगा ग्रुप में, कोई दिक्कत वाली बात। थैंक यू सर। हाँ, उसी को प्रिंट आउट निकलवा लें आप, ब्लैक एंड व्हाइट कलर जो आपकी इच्छा है, क्योंकि ईश्वर आपकी श्रद्धा देखता है, प्रसाद तो हम 10 का भी चढ़ाते हैं, 10,000 का भी चढ़ाते हैं, तो वो श्रद्धा है, ठीक है ना, तो वो श्रद्धा है वो हमारी। आप ब्लैक एंड व्हाइट लें या कलर लें, कोई इशू वाली बात, ठीक है। और कुछ आपको कुछ और पूछना है नविता जी? जी नविता बताइए। बहुत लाइट लग रहा है, बहुत लाइट, मेरा मतलब मुझे तो ऐसा लग शिव बाबा की रेज़ मेरे ऊपर। आप वीडियो ऑफ करके बात करें, आपका जो कट रहा है कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है, आप वीडियो ऑफ करके बात कर लें। हाँ बोले जी नविता जी। राधे राधे नविता जी। जी सर मेरे को तो लग रहा था कि शिव बाबा की रेज़ वापस मेरे ऊपर आ पड़ रही है। अच्छा, मेडिटेशन कर। ओके गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत। राधे राधे सर, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बताएं। बहुत बढ़िया सर, मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है। ओके ओके, और मुझे ऐसा लग रहा था व्हाइट रेज़ शिव बाबा की मेरे ऊपर पड़ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू, ईश्वर ऐसी आशीर्वाद देता रहे आप सबको। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू जी। और कुछ किसी ने कोई बात करनी है? एनीवन कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है रेकी इससे रिलेटेड? और ओकुडेन आपने कुछ लिखा हो उसके ऊपर, वो क्या चीज है? वो रेकी का ही एक मतलब होता है, रेकी मतलब होता है उसका, ठीक है ना, वो साइंस है डिफरेंट सिंबल। हाँ आपको मैं सिखाने वाला हूँ चीजें सारी, टेंशन मत लें आप, ठीक है। जी कानन सर, मैं यूजुअली मेडिटेशन कर नहीं पाती हूँ। होता है बट मुझे बहुत नींद आती है मेडिटेशन के टाइम पे। जी जी। और बहुत थॉट्स भी चलते रहते दिमाग में, बट मेन बहुत आती है, मैं सोती रहती हूँ बस मेडिटेशन में। तो ये भी तो एक मेडिटेशन है, सोना भी एक मेडिटेशन है ना सर। कंसंट्रेट नहीं होता ना, कंसंट्रेशन हो जाएगा, थोड़ा सा नमक रखना आपके अपने पास,
उसको नमक को अपने आगे रखना या हथेली पे रख के मेडिटेशन जब मैं कराऊंगा हथेली पे रख के करना, उसके बाद उसको फ्लश करना। ठीक है, वो प्रोसेस कल हम बताने वाले। तो धीरे धीरे जब आप इसको यूज करोगे तो आपके साथ जो नेगेटिव एनर्जीज, कोई भी रख लो, कोई भी, हाँ छोटा सा रख लो, जो किचन वाला, अगर आपको रॉक सॉल्ट हो या आपके पास सेंधा नमक हो, कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। चलिए, राधे राधे ऑल, गॉड ब्लेस यू। मस्त रहो, व्यस्त रहो, अस्त व्यस्त नहीं रहो। ठीक है ना, बस यही करना है हमने, अस्त व्यस्त नहीं रहना, मस्त रहना और व्यस्त रहना। ठीक है, राधे राधे दिक्कत हो, मैं हमेशा राधे 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 राधे, कल मिलेंगे, राधे 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 राधे।